हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ खेम जीरा का 11th एपिसोड। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा डरावना होने वाला है। तो चलिए इस इमोशनल एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और हाई पॉइंट ज़रूर देना। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सालों पहले जब प्राण और काचेन एक दूसरे के यूनिवर्सिटी दोस्त हुआ करते थे, दिखाया जाता है कि किस तरह प्राण को कुछ लड़के किडनैप करे रहते हैं। तभी वहां पर काचेन एक हीरो की तरह एंट्री मारता है और कहता है मेरे दोस्त को जाने दो। तो वो लड़के कहते हैं कि तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे दोस्त और हम लोग इतनी आसानी से जाने देंगे? अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है तो तुम्हें हम लोगों से लड़ना होगा। काचेन कहता है मुझे पता है कि मेरी क्या गलती है, अगर मैं इतना होट हूँ, तुम्हारी लड़कियां मुझ पर फिदा है तो वो मैं क्या करूं? तो वो लड़का कहता है मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे डम कर दिया तुम्हारी वजह से। तभी काचेन कहता है मेरे दोस्त को छोड़ दो और दिखाया जाता है कि प्राण कहता है काचेन भाग जाओ यहाँ से। वैसे क्या लगता है कि सच में प्राण इतना ज़्यादा डरपोक होगा कि वो इस तरह से रिएक्ट करेगा? पर काचेन कहता है कि पता है मैं नहीं भागूंगा मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बचाऊंगा और इन सब से लड़ाई करूंगा। प्राण कहता है मत करो मेरे लिए। काचेन कहता है नहीं मुझे ये करना होगा। तभी काचेन उन गुंडों से लड़ाई करने के लिए जाता है और प्राण चिल्लाता रहता है काचेन नहीं भाग जाओ यहाँ से। तभी काचेन कहता है कि उन लोगों के सामने गुंडे आ जाते हैं। काचेन को पूरी तरह से गुंडा घेर लेते हैं और दिखाया जाता है कि असल में स्टोरी वह नहीं थी जो दिखाई जाती है। दिखाया जाता है कि असल में प्राण उन गुंडों को मार देता है और एक कुर्सी पर बैठा रहता है और किताबें पढ़ता रहता है। तभी वहां पर काचेन आता है। प्राण कहता है काचेन तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तभी काचेन कहता है क्या तुमने इन लोगों को अकेले पीटा है? तभी प्राण कहता हाँ मैंने इन सबको अकेले ही लड़ा है, बस इन लोगों का अब तुम निपटारा करो। यह कहकर वहां से प्राण चला जाता है और तभी काचेन कहता है तब से मैं और प्राण एक दूसरे के बड़ी बन गए हैं, मरने और जीने वाले दोस्त बन गए हैं, है ना प्राण? तभी तभी खेम कहता है क्या आप पहले गुंडे थे? यह सुनकर प्राण थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। वैसे यह सीन काफी ज्यादा क्यूट रहता है क्योंकि खेम को कभी ऐसा लगा नहीं कि प्राण का ऐसा भी रूप हो सकता है। प्राण कहता है मैंने उनकी जान तो नहीं ली थी, मैंने उन्हें जाने दिया था। और पता है जब आप बड़े होते हैं तो थोड़ा चालाक बनते हैं। और यह सुनकर काचेन थोड़ा शर्मा जाता है और वह जेड से ड्रिंक छीन लेता है। जेड कहता है मास्टर ने मुझे नहीं बल्कि तुम्हें कहा है वर्क के साथ तुम थोड़े चालाक बन जाओ। तभी काचेन जेड की ओर क्लोज हो जाता है। जैसे जैसे काचेन और जेड क्लोज होते हैं चरण तो और भी ज्यादा जेलस फील करता है। काचेन को यह पता लग जाता है कि चरण और जेड तो कुछ तो चल रहा है और वह उतना ज्यादा उनसे पंगे लेता है। तभी जेन कहती है कि ओ बस करो मेरे भाई से पंगे मत लो। तभी प्राण कहता है मैंने काचेन को इसलिए बुलाया क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। प्राण जैन से कहता है क्या तुम अभी भी वो वाले मंत्र पढ़ती हो? यह सुनकर जैन थोड़ा शर्मा जाती है और कहते नहीं मास्टर कभी कभी करती हूँ कभी नहीं करती। तभी प्राण कहते हैं तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा पर मुझे अभी इसकी जरूरत है। यह सुनकर जैन कहती इसकी क्या जरूरत है मास्टर? तो यह मास्टर कहते हैं यह हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है और मुझे इसी वक्त इसकी जरूरत है। फिर दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे के पास उस एक रेड कलर का कागज जो टुकड़ा चिपका होता है जिसमें कुछ मंत्र लिखे रहते हैं। तभी प्राण कुछ मंत्र पढ़ता है और कहता है कि इस कमरे में हम लोग जो भी बातें करेंगे वो रामपुंग नहीं सुन पाएगी, इसलिए हम लोगों को अभी इसी वक्त जो प्लान बनाना है वो बनाना होगा, किस तरह हम लोग खेम को रामपुंग से बचाएंगे। दूसरी तरफ प्राण खेम के थोड़े से बालों को काट कर वो जैन को दे देता है और कहता है जैन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम दे रहा हूँ, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ और यह टाइम पर हो जाएगा? तभी जैन कहते मैं जानती हूँ यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है और हाँ मैं इसे सही वक्त पर ला दूंगी, मुझ पर भरोसा कीजिए मास्टर। तभी जैन वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ प्राण कहता है खेम तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा उदास दिख रहे हो, क्या हुआ? तभी खेम कहता है पहले तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मैं उन लोगों की कुछ मदद करूंगा जिससे कि लोग मुझे याद रहेंगे, पर मुझे लगता है कि मैं अब यह नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं कुछ ड्राइंग बना रहा हूँ जिससे कि मैं उन लोगों को शुक्रिया अदा कर सकूँ जिसने मुझे मेरे बचाने के लिए मेरी मदद की है। तभी खेम कुछ ड्राइंग्स दिखाता है जिस पर वो ग्रैंड माँ की, खेम और सभी की ड्राइंग्स बनाए रहता है और यह कहकर खेम थोड़ा उदास हो जाता है। प्राण खेम को हक कर लेता है और यह सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है क्योंकि खेम को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो चुका था। प्राण उसे यकीन दिलाता है कि तुम इस सब पर भरोसा
भरोसा रखना चाहिए, खेम कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने देगा। तभी खेम प्राण को कस के पकड़ लेता है। वैसे यह सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह काचेन चरण को कार चलाना सिखाता है और दिखाया जाता है कि चरण जैसे ही रेस करके आता है, क्योंकि काचेन काफ़ी देर से गाड़ी चलाता है और चरण को चक्कर आने लगते हैं और उसको उल्टियाँ आने लगती है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसको उल्टियाँ होने लगती है। यह देखकर जेड कहता है, चरण क्या तुम ठीक हो? तभी चरण कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ या सहन कर पाऊंगा ये सब। तभी काचेन कहता है, मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, इसलिए हम लोगों को और तेज ज़्यादा गाड़ी चलाने की ज़रूरत है, जिससे हम लोग रामपुंग से बच पाएंगे। तभी जेड कहता है, क्या तुम ये कर पाओगे? चरण कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह कर पाऊंगा। तभी जेड कहता है, अगर तुम कुछ और राउंड काचेन के साथ बिताओगे तो शायद इन सब के आदी हो जाओगे। तभी चरण गुस्से से वहां से चला जाता है। जेड कहता है, प्लीज उसे मत चिढ़ाओ ना, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे और चिढ़ाओ। यह सुनकर काचेन कहता, ओ मैंने नहीं देखा था कि तुम किसी पर इतना ज्यादा भरोसा करोगे। तभी जेड कहता है, तुम उसे सिखाने पर फोकस करो। दूसरी तरफ जेड अपनी बहन से बात करने के लिए चला जाता है। तभी काचेन चरण के पास आता है और कहता है, तुम कितने लंबे समय से जेड को जान रहे हो? और तभी चरण कहता है, 1 महीने से। यह देखकर काचेन कहता है, ओ बस 1 महीने से? पता है मैं जेड तब से जान रहा हूँ जब से वो 16 साल का था। यह सुनकर चरण कहता है, पर जेड ने कभी मुझे बताया नहीं। और यह देखकर काचेन कहता है, क्योंकि फिर जब उसे लास्ट समय मिला था उसे बीते हुए 3 साल हो गए हैं, जब से वो यूनिवर्सिटी में गया है, जब से हम मिले नहीं हैं। तभी चरण कहता है, अगर तुम इतनी ही ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट होते तो तुम जरूर उससे मिलते। मुझे नहीं लगता कि तुम उसके लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और किस तरह काचेन चरण से कहता है, पता है क्या तुम्हें पता है कि मैं उसका पहला हूँ? यह सुनकर चरण काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है और उसको उस दिन की बात याद आती है, किस तरह जेड ने उसे बोला था कि मैंने आज से पहले यह सब किसी के साथ नहीं किया है। यह सुनकर चरण उदास हो जाता है। तभी काचेन कहता है, क्या उसने तुम्हें यह सब नहीं बताया? तो तभी चरण कहता है, शायद यह बात जरूरी नहीं होगी, इसलिए मुझे जेड ने नहीं बताया। तभी काचेन कहता है, पता है उसने अगर मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बस तुम्हें मुझे रेस में हराना होगा। तभी चरण कहता है, अगर उसने मुझे नहीं बताया तो मुझे जानने की जरूरत नहीं है, और हाँ अगर रेस की बात है तो मैं रेस के में आज साबित कर दूंगा कि मैं भी एक अच्छी कार चला सकता हूँ। चरण इतना ज़्यादा जेलस हो जाता है, तुरंत हेलमेट पहन लेता है। यह देखकर काचेन काफ़ी ज़्यादा हंसता है और इस तरह एक प्यारी सी स्माइल देता है। दूसरी तरफ चरण और काचेन गाड़ी चलाते हैं, बट इस बार चरण गाड़ी चलाता है। चरण जितना भोला दिखता है वो उतना है तो नहीं, वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्पीड में गाड़ी चलाता है। जैसे ही वो दोनों कार से निकलते हैं, जेड कहता है, चरण ने क्या तुमने गाड़ी चलाई इस बार? तो इस बार काचेन को उल्टियाँ आने लगती है। तभी जेड कहता, ओ क्या तुम बदला लेने के लिए सब कर रहे थे? तभी चरण कहता, नहीं। चरण को भी उल्टियाँ आने लगती है और यह सीन काफी ज्यादा हंसने वाला होता है। तभी यह सब देखकर मुस्कुराता रहता है। दूसरी तरफ रामपोंग कहती है, अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को इन लोगों से पंगा लेना है। थोड़े ही समय के बाद खेम की जिंदगी का आखिरी वक्त होगा, तो हम लोगों को स्वागत करना होगा खेम का, और तैयार हो जाओ क्योंकि आज रात खेम को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और तभी रामपोंग काफी सारी भूतों की आत्मा के साथ रहती है और दिखाया जाता है कि किस तरह रामपोंग कहती है, हमें हर एक पर नजर रखनी होगी, आज हम लोगों के जंगल से ये सब नहीं बच पाएंगे। दूसरी तरफ प्राण कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम सबसे ज्यादा सस्ती वाली कार लेकर आना। यह देखकर काचेन कहता है, अगर तुम रामपोंग से भागना चाहते हो तो यही 2 कार मुझे सबसे अच्छी पड़ी। तभी खेम कहता है, क्या ये सस्ती है? तभी प्राण काचेन को देखता रहता है और तभी काचेन खेम के पास आता है और कहता है, पता है यह काफी ज्यादा सस्ती है। दूसरी तरफ जैन अपने भाई को गले लगाती है और कहती है, तुम अपना ख्याल रखना और अपने आप को चोट पहुंचाने मत देना। यह देखकर जेड कहता है, ओ कम ऑन जैन, मुझे इमोशनल करना बंद करो, मैं थोड़ी ना मरने वाला हूँ। तभी चरण जैन से कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे जरूर प्रोटेक्ट करूंगा, अगर इसे नहीं बचाऊंगा तो मैं किसे बचाऊंगा? जब सब लोग जाने लगते हैं तब भी काचेन चरण से कहता है, क्या तुम श्योर हो तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है? तभी चरण कहता है, नहीं मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं पता कि जेड का क्या पास्ट लाइफ था, मुझे इसके प्रेजेंट लाइफ से पता है और अभी जो है वो मैं उस जेड से प्यार करता हूँ, मुझे नहीं जानना कि उसके पास्ट लाइफ में किसके साथ क्या था और क्या नहीं था। यह सुनकर काचेन कहता है, ओ मुझे तुम बहुत पसंद आए, और चरण काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ प्राण सभी लोगों के ऊपर पवित्र पानी छिड़कता है, सभी लोग दुआएं मांगता है कि आज का मिशन सब कंप्लीट हो। तभी वो कहता है, क्या तुम लोग तैयार हो? और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग सेफ
रहेंगे। तभी दो कार निकलती है, एक रेड और एक व्हाइट, और रामपुंग उन दोनों कारों पर नजर रखती है। जब रेड कार जाते हैं तो रामपुंग देखती है कि उस कार में खेम नहीं है। तभी वो कहती है यह कार को जाने दो, पर जैसे ही दूसरी कार जाती है तो रामपुंग कहती है इसमें खेम है। उसमें अपने भूतों को मंडली को भेज देती है, इसका पीछा करो। वैसे यह सीन थोड़ा फनी भी होता है क्योंकि रामपुंग को भी नहीं पता चलता कि कौन सी कार में खेम है। रामपुंग अपने भूतों की टोली एक दूसरे के कार के पीछे लगा देती है। दूसरी तरफ चरण और खेम उस कार में बैठे रहते हैं और वो दोनों जाते रहते हैं। तभी भूतों की टोली खेम और चरण का पीछा करती है, और जब चरण काफी ज्यादा घबरा जाता है तो खेम उसे हिम्मत देता है। तभी चरण को याद आता है कि किस तरह मास्टर ने कहा था कि पता है रामपुंग की ताकत 4 सालों से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए हम लोगों को और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मैं यह तो नहीं कह पा रहा हूँ कि मैं रामपुंग को पूरी तरह से हरा दूंगा, क्योंकि हम लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है। रामपुंग की ताकत तब बढ़ जाती है जब खेम का बर्थडे आता है, इसलिए हम लोगों को वक्त थोड़ा बर्बाद करना है। इसलिए मैं सभी लोगों को खेम की आत्मा दे रहा हूँ। तभी प्राण जेड के पास आता है, उसे चूज करता है कि तुम खेम की तरह बनोगे, खेम के बहरूपिया बनोगे। यह देखकर जैन काफी उदास हो जाती है, और तभी प्राण कहता है कि मुझे लगता है रामपुंग कुछ देर तक तो हमारे जाल में फंस जाएगी, जिससे उसका वक्त बर्बाद हो जाएगा, जिसमें खेम को उस श्राप से बचा पाएंगे। जब आधी रात बीत जाएगी तो वह 21 साल का हो जाएगा और रामपुंग का श्राप टूट जाएगा। यही मास्टर का प्लान रहता है। असल में वो जेड चरण के साथ रहता है, बट जेड चरण को हिम्मत देता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्योंकि हमें भी नहीं पता चलता कि वो जेड है या खेम है, पर बाद में दिखाया जाता है कि वो जेड है। तभी आत्माओं की टोली जेड को और परेशान करने लगती है। जेड मंत्र पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ उन लोगों का एक कार और पीछा करती है। चरण और तेज कार को भगाता है। चरण कहता है क्या वो भूतों की टोली आ गई है? जेड कहता है अच्छी बात है कि तुम भूतों को नहीं देख पा रहे हो। तभी चरण कहता है कि मैं भूतों को नहीं देख पा रहा हूँ, पर एक कार हमारे बुरी तरह से पीछा कर रही है। तभी सामने काफी सारे भूतों की आत्मा आ जाती है। यह देखकर जेड कहता है चरण अब रुक जाओ, और जैसे ही वो लोग कार रोकते हैं तो रामपुंग उन लोगों के सामने आ जाती है। और सच बताऊं तो मुझे तो डर लग रहा था इसको एक्सप्लेन करते वक्त। चरण कहता है क्या वो आ गई? तो जेड कहता है हाँ वो आ गई। और तभी जेड से चरण कहता है क्या तुम सही हो? क्या हम लोगों के कार से निकलना चाहिए? तभी खेम के रूप में जो जेड रहता है वो निकलता है। रामपुंग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम चावल के दाने से तुम अपने आप को बचा लोगे? तभी जेड कहता है तुम एक डायन हो। रामपुंग कहते हैं क्या मैं एक डायन कैसे हो सकती हूँ? तभी जेड कहता है मेरा यह मतलब नहीं था, क्योंकि तुमने श्राप की वजह से मुझे बहुत परेशान किया है। तभी रामपुंग कहते ओ तुमको लगता है तुम आसानी से मुझसे बच पाओगे, पर मैंने इतना आसान एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम लोग मुझे श्राप तोड़ने के लिए यह सब करोगे। हाँ तभी रामपुंग जब जेड की आत्मा को तोड़ने की कोशिश करती है, पर कहते ओ तुम्हारे मास्टर पास नहीं है, पर तुम्हारी आत्मा काफी मजबूत है, क्योंकि वो खेम नहीं होता, वो जेड होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह जब रामपुंग भूतों की टोली भेजने की कोशिश करती है तो चरण काफी डर जाता है, जेड का नाम ले लेता है। यह देखकर रामपुंग को पता चल जाता है कि यह खेम नहीं जेड है। रामपुंग कहती है तुम लोग मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? चरण कहता है रामपुंग मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, हम लोगों को तुम लोग जाने दो, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज हम लोगों की जान बख्श दो। रामपुंग कहते हैं कि मैंने कहा था कि तुम लोग बीच में आओ, तुम मेरे काम के बीच में क्यों आते हो? जब तुम आ ही गए हो तो अब तुम भुगतो। तभी चरण बहुत रोता रहता है। रामपुंग कहती है अगर तुम मुझे बता दोगे कि खेम कहाँ है तो शायद तुम लोगों की जान में बख्श दूं। तभी चरण बताता है। दूसरी तरफ रामपुंग जब अपनी आंखें बंद करती है तो उसे दिखता है खेम और परान एक कमरे में बंद होकर मंत्र पढ़ रहे हैं। तभी रामपुंग वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सभी भूतों की आत्मा भी वहां से चली जाती है। चरण जेड से कहता है जेड उठो ना, तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल रहता है। जब जेड अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें पूरी व्हाइट हो जाती है। एक बार तो मैं भी डर गई थी। इसके अंदर कोई आत्मा रहती है। जेड चरण को पकड़ लेता है और कहता है मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुमको साथ लेकर जाऊंगा। वो लोग नदी में कूद जाते हैं। दूसरी तरफ खेम और प्राण कमरे में बैठकर मंत्र पढ़ते रहते हैं। तभी वहां पर रामपुंग आकर पुकारती है और कहती है तुम्हें क्या लगा था तुम लोग मुझे इतनी आसानी से धोखा दे दोगे? तभी दिखाया जाता है कि जो मंत्र से वहां धागे रहते हैं वो रामपुंग देखती है, और वहां असल में खेम और प्राण नहीं रहते, वहां पर जैन रहती है जो कि एक मोमबत्ती लेकर मंत्र पढ़ती रहती है और कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें पता चल चुका होगा कि तुमने अपने टारगेट को मिस कर दिया। इन लोगों को बस असली मकसद यही था कि रामपुंग का वो लोग वक्त बर्बाद करे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह काचेन की कार में प्राण और खेम बैठे रहते हैं। तभी प्राण कहता है मैंने कितनी बार बोला था कि हम लोगों को दूसरी कार ले लेनी चाहिए, इसमें 2 सीट कार है और देखो ना मुझे खेम को अपनी गोद में बैठाना पड़ रहा है। और दिखाया जाता है कि किस तरह गायब होने वाला मंत्र से खेम को गायब किया जाता है और असल में खेम दिखता नहीं है।
तभी प्राण कहता है क्या तुम थक गए? तो खेम कहता है नहीं, मैं बस इसलिए चिंता कर रहा हूँ कि शायद मैं बहुत ज़्यादा हैवी हूँ। प्राण मुस्कुरा कर कहता है नहीं, तुम ज़्यादा भी हैवी नहीं हो, चिंता मत करो। हाँ, यही उम्मीद करता हूँ कि आज रात तुम इन सब से बच जाओगे और हाँ, तुम पूरी तरह से सेफ होंगे। तभी खेम कहता है कि मुझे लगता है कि रामपोंग जैन के पास तो पहुँच चुकी होगी, वो जान चुकी होगी कि असल में खेम नहीं हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि रामपोंग से खेम बच जाएगा? तभी प्राण कहता है खेम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है, वो बच जाएगा। तभी खेम कहता है पर वो इतना ज़्यादा स्ट्रोंग है कि रामपोंग से बच जाएगा। तभी प्राण कहता है वो अकेला नहीं है, उसके साथ चरण भी है। वो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह चरण और जेड जब नदी में कूद जाते हैं तो चरण जेड को किस करने लगता है। तभी उनके पास्ट लाइफ की कुछ यादें आने लगती है, किस तरह जब जीन की शादी रहती है तो दाह आती है और यह देखकर जीन कहते तुम यहाँ पे कैसे आई? दाह कहती है तुम्हारे दोस्त ने मुझे यहाँ पर भेजा है और प्लीज तुम्हारी माँ के आने से पहले मैं चली जाऊंगी। ये देखकर जीन कहती है अगर तुम जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। यह देखकर दा कहती है तुम नहीं जा सकती हो और मैं तुम्हें किसी और के साथ शादी करते हुए नहीं देख सकती। ये दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा इसलिए मैं जा रही हूँ। तभी जीन कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दा कहती है तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी शादी का क्या होगा? अगर तुम यहाँ से भाग जाओगी तो तुम्हारा क्या होगा? मैं एक दिन उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों का प्यार फिर से मिलेगा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे। तभी जीन कहती है कि एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे। क्या ऐसी दुनिया नहीं होती होगी जहाँ पर सेम जेंडर के भी लोग शादी करते होंगे, उन लोगों की भी शादी को मान्यता होगी? यह सुनकर दा कहती है ओ तुम फिर से सपना देखने लग गई ना? तभी जीन कहती है मैं सपना नहीं देख रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि सच में एक दिन जरूर होगा और हम दोनों एक दुनिया में जरूर मिलेंगे जहाँ पे हम लोगों का प्यार जरूर एक दिन कामयाब होगा, हम लोग हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे। तभी जीन और दा एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब चरण जेड को किस करता है तो जेड को होश आ जाता है और चरण बेहोश हो जाता है। तभी जेड चरण को बाहर निकालता है तो बार बार जगाता और कहता है प्लीज चरण जाग जाओ, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तभी चरण को खांसी आती है, फाइनली उसे होश आ ही जाता है। तभी चरण कहता है जो कहानी हम लोगों ने अधूरी छोड़ी थी उसे कंप्लीट करते हैं। तभी जेड और चरण एक दूसरे को किस करते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग बजने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह जेन कहती है तुमने अपनी टारगेट को मिस कर दिया और तभी रामपोंग कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से बुद्धू बना दोगे? वो जेन को धक्का दे देती है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ रामपोंग को एक आवाज आती है रामपोंग आ जाओ अब वक्त आ गया है। तभी रामपोंग अपनी शक्तियों से पता लगाती है कि कहाँ पर है खेम, पर वो जहाँ पे भी देखती है उसे खेम को पता ही नहीं चलता। रामपोंग कहती है खेम कहाँ तुम छुप गए हो, मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो? तभी रामपोंग को पता चल जाता है कि खेम और प्राण उसी गांव में गए हैं जहाँ पर यह कहानी की शुरुआत हुई होती है। तभी काचेन कहता है कि जब आधी रात होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा और हाँ खेम से मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश कर पाऊंगा। तभी प्राण कहता है शुक्रिया काचेन और यह कहकर वहां से वो मंदिर के पास बैठ जाते हैं। तभी प्राण मंदिर में आ जाता है जहाँ पर वो वही मोंक प्रार्थना करते रहते हैं और मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं। तभी प्राण अपने बैग से वही हथियार निकालता है जो पर्वतों के देवता ने उसे दिया था और उसे एक बात भी बताता है कि अगर तुम इसका हथियार का यूज करने की सोचोगे तो थोड़ा सावधान रहना क्योंकि तुम्हारी इंसानी बॉडी इसको शायद सह ना पाए। तभी दिखाया जाता है खेम कहता क्या यह वही हथियार है जो पर्वत के देवता ने तुम्हें दिया था? प्राण कहता हाँ यह वही हथियार है, पर मुझे लगता है कि इस हथियार की आज रात मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। और तभी प्राण खेम से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए पर इस रिंग से तुम बाहर मत निकलना, चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए। प्राण कहता है कि मुझसे वादा करो चाहे जो भी हो जाएगा इस रिंग से बाहर नहीं आओगे। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। खेम काफी उदास रहता है और यह काफी ज्यादा इमोशनल सीन भी रहता है। दूसरी तरफ प्राण रिंग से बाहर निकल जाता है और खेम उसी मंदिर में बैठा रहता है। प्राण जैसे ही निकलता है और मंत्र को पढ़ने लगता है तभी वहां पर रामफुंग आ जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता था तुम लोग मुझे इतनी आसानी से बुद्धू बना दोगे? तभी वह काफी ज्यादा उस रिंग में घुसने की कोशिश करती है पर वो इस बार वो घुस नहीं पाती है। रामफुंग काफी कोशिश करती है, अपनी पूरी ताकतों का यूज करती है, फिर भी वह नहीं घुस पाती है। तभी रामफुंग उस मोंक से कहती है कि मुझे लगता है कि अभी इसी वक्त तुम्हें रिंग को छोड़कर चला जाना चाहिए क्योंकि यह मेरा श्राप है और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है।
रामपोंग कहती है अगर मेरा सब्र का बांध टूट जाएगा तो मैं बहुत ही ज्यादा मुसीबत ला दूंगी, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो प्राण को काफी ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश करती है और कहती है हमेशा तुम मेरे लिए मुसीबत खड़े करते रहते हो। तभी प्राण कहता है जो तुमने किया था वो तो अब भुगतना पड़ेगा ही और फाइनली तुमको हार मान लेनी चाहिए। तभी रामपोंग कहती है तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम लोग मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? प्राण कहता है तुम यहाँ से आने से पहले सोच लेती, क्योंकि यहाँ पर कोई भी भटकती हुई आत्मा नहीं है। मैंने सभी आत्माओं को मुक्ति दे दिया है और अगर तुम किसी भी आत्माओं को बुलाओगे तो उन्हें आने में बहु वक्त लगेगा और तब तक बहुत टाइम बीत जाएगा। तभी रामपोंग कहती ओ तुम्हें क्या लगता है तुम अपने गायब होने वाले मंत्र से मुझसे बच जाओगे? क्योंकि प्राण अपने गायब होने वाले मंत्र से गायब हो जाता है और टाइम बीतता रहता है और रामपोंग को काफी गुस्सा आता है और कहती है मुझे अपने आप को दिखाओ, मुझे इन सब चीजों में अपने वक्त की बर्बादी नहीं करनी है। रामपोंग को काफी गुस्सा आता है, वो तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, वह अपनी पूरी ताकत लगा देती है प्राण के गायब होने वाले मंत्र को तोड़ने के लिए। तभी रामपोंग प्राण का गला पकड़ लेती है और कहती है बस करो, मेरे लिए इतना वक्त नहीं है तुम जैसे बकवास चीजों को सोचने के लिए। रामपोंग प्राण को चोट पहुंचाने लगती है। प्राण कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम नागराज के हथियार से भी बच निकलोगी? रामपोंग कहती है मैं यह शर्त लगा सकती हूँ कि नागराज को भी पता होगा कि मेरी ताकत कितनी ज्यादा पावरफुल है। तभी रामपोंग प्राण का गला और तेज दबाने लगती है। यह सब खेम देखता रहता है और वो बहुत ज्यादा उदास होता रहता है। तभी रामपोंग कहते हैं मैंने कहा था ना मेरे रास्ते में मत आओ, जब तुम इतने ही रास्ते में आए हो तो फिर मरो। तभी काचिन आकर घंटा बजा देता है क्योंकि आधी रात बीत चुकी होती है और तभी अपनी पूरी ताकत लगाकर रामपोंग को धक्का दे देता है और कहता है आधी रात बीत चुकी है, खेम फाइनली 21 साल का हो चुका है, उसे चोट नहीं पहुंचा सकती हो क्योंकि तुम्हारा श्राप अब टूट चुका है। अब उसे जाने दो, उसकी जिंदगी जीने दो क्योंकि उसकी जिंदगी और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और तभी रामपोंग कहती है वैसे यह मुझे और क्या कहना चाहिए? और तभी प्राण कहता है क्योंकि तुम्हारा श्राप टूट चुका है, श्राप टूटने से तुम्हारी आत्मा तुरंत गायब हो जाएगी। तभी रामपोंग कहती है मेरा श्राप कब टूटा और मैंने कब यह श्राप लिया था? दूसरी तरफ खेम कहता है रामपोंग मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द, किस तरह एक बेटे को खोता है तो उसका दर्द क्या होता है, पर मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया था। तभी प्राण कहता है अपना कर्मा फेस करो। रामपोंग कहती है तुम क्या जानते हो कि मैंने यह कभी श्राप नहीं दिया था कि खेम 21 का हो जाएगा तो यह श्राप टूटेगा। खेम आधी रात को नहीं सुबह 6 बजे पैदा हुआ था, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से खेम को जाने दूंगी? मैंने कहा था ना खेम 21 साल की उम्र में मरेगा तो मरेगा। खेम 21 साल का हो गया है, मतलब यह 6 बजे तक यह चलेगा। और तभी रामपोंग अपनी सारी आत्माओं को बुला लेती है और कहती है तुम्हें नहीं पता कि एक बहुत बड़ी जंग हुई थी और उसमें सारी भटकती हुई आत्मा अब मेरी गुलाम है। तभी प्राण को वे सभी आत्माएं नोचने लगती है और ये सीन तो बहुत ही ज्यादा डरावना होता है और यह सब देखकर खेम काफी चिल्लाता रहता है और कहता है प्राण। और इसी के साथ यह एपिसोड कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और हाई पॉइंट भी जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।